बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को जो धमकी दी थी कि हम इस्लामाबाद आएंगे और आपसे ये बिल पास करवा के ही रहेंगे। तो फिर जब मौलाना फजल रहमान ने डेडलाइन दी, पहले पेशावर में कहा और फिर उसके बाद तमाम पाकिस्तान की जो दीनी मदारिस है उनके तमाम मदारिस का जो इजलास बुलाया और फिर उस इजलास तक के फैसला जब मौखर किया और वहाँ पे कहा गया कि हम यहाँ पे अपने आइंदा जो लाएहमल है उसका ऐलान करेंगे। तो जब वहाँ पे भी ये ऐलान नहीं हुआ इस्लामाबाद मार्च का, जो कि कुछ लोग चाहते थे कि मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद आए और इन दोनों के दरमियान टकराव आ जाए, टकराव हो जाए, ताकि हम देखें कि मौलाना फजल रहमान की टकराव हुकूमत के साथ किस हद तक है और वो कितने पुरुम्मीद है। इसके लिए मौलाना फजल रहमान एहतजाजी धरने पर अपनी हक हासिल करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन इसके फौरी बाद जब इजलास हुआ इस्लामाबाद में, तो इस इजलास के अलावा ये जाहिर किया गया कि हम इस्लामाबाद आना नहीं चाहते। बज़ाहिर इरादे तो ऐसे लग रहे थे कि उन्होंने हुकूमत को एक और मोहलत दी कि हुकूमत इतने टाइम में हम ये गेज़ट जारी करें, हम ये नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि हम इस पर अपने तमाम मदारिस को और तमाम जितनी भी हमारे कारकुन हम इस पर इनको इत्मीनान दिला सके। इसके बाद बाज़ हलकों से मौलाना फजल रहमान पर तनकीद का आगाज़ हुआ। जो लोग चाहते थे कि मौलाना फजल रहमान धरना करे, इस्लामाबाद आ जाए, अपने कारकुनों को लेके जाइए और वहाँ पे हुकूमत पे चढ़ाई करे। जब मौलाना फजल रहमान ने फैसला मौखर किया तो उसके बाद वो पार्लियामेंट में गए और पार्लियामेंट में उन्होंने खिताब किया और खिताब में तकरीबन 35-36 मिनट का खिताब में उन्होंने पूरी की पूरी मदारिस जो कि रजिस्ट्रेशन की जो बिल थी उस पर पूरी तफसील से उन्होंने रोशनी डाली और बड़ी तफसील से उन्होंने बात की और नुक्ता ब नुक्ता हुकूमत की जितनी भी एतराज़ात, जितनी भी सवाल थे, उन सब का जवाब दिया, उन सब वहाँ पे क्लियर हो गए। उसके बाद मौलाना फजल रहमान को वज़ीर-ए-आज़म का फ़ोन आता है और उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाता है। अब देखिएगा, मौलाना फजल रहमान के एहतजाज की एक काल की वो जिन्होंने सिर्फ काल की धमकी दी थी, उन्होंने कारकुनों को निकाला भी नहीं है, तारीख भी नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक धमकी दी हुकूमत को और वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान को बुला लिया अपने ऑफिस में, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ऑफिस में। और वहाँ पे मौलाना फजल रहमान से क्या कह रहे हैं, वो उनसे कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी डिमांड है, आपकी जितनी भी मुतालबात है, वो हम मानने के लिए तैयार है और आप बिल्कुल सच पे, आप हक पे है। और अपने ही वज़ीर कानून को वो वहाँ पे ही मौके पे हुक्म कर देता है कि आप मौलाना फजल रहमान के जितने भी एतराज़ात, जितने भी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इनके जो नुकात है वो सब क्लियर करें और इनको नोटिफिकेशन दिया। तो बाज़ लोग धरने करके, शहादत देकर, खून बहाकर भी अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान की अकल, उनकी फ़हम और उनकी सियासत, यहीं पे ही तो वो सियासतदान है। यहीं पे ही सारे लोग तो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के टक्कर का कोई सियासतदान नहीं है, उन जैसा कोई और पाकिस्तान में है ही नहीं है। कि इन्होंने बग़ैर किसी एहतजाज के, बग़ैर किसी एहतजाजी काल के, बग़ैर किसी दबाव के इन्होंने अपने बलबूते पर अपनी सियासी हिकमत अमली से और अपनी जो इस मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर उनकी जो मौक़िफ़ है, अपने मजबूत मौक़िफ़ दलाइल की बुनियाद पर इन्होंने हुकूमत को पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया। और बलाखिर हुकूमत इस बात पर मजबूर होगी कि इन्होंने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का जो नोटिफिकेशन था वो जारी करने पर मजबूर कर दिया और हुकूमत ने बाकायदे उनसे वादा किया कि आइंदा चंद दिनों में हम इसका बाकायदा नोटिफिकेशन कराएंगे और फिर आपको किसी बात की, किसी एहतजाज की ज़रूरत इंशाअल्लाह नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मौलाना फजल रहमान की अवामी असम्बली का मैदान लग चुका है और वो पूरे मुल्क में जारी हैं और किसी भी वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ अंधाधुंध तहरीक का आगाज़ कर सकते हैं। यानी तहरीक उनका अभी तमाम नहीं है। हुकूमत ये खुशफहमी में न रहे कि हम इस बिल का नोटिफिकेशन करके फिर मौलाना फजल रहमान को हम बार कराएंगे और उनसे हम अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने जो तहरीक 8 फरवरी के जो इंतखाबात है उसके बाद जो शुरू की थी, वो तहरीक अभी भी जारी है और इस हुकूमत को अभी वो जाली कहता है। लेकिन जो फैसले मनवाते हैं, उनके जो फैसले हैं किस तरह से मनवा सकते हैं, यह मौलाना फजल रहमान का कमाल है, जो किसी और के बस की बात नहीं है। शुक्रिया।